हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाशिक टैरो। यहाँ पे हम हिंदी में टैरो कार्ड रीडिंग करना सीखते हैं। प्रोफेशनली आप कैसे टैरो कार्ड रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टैरो कार्ड में मेजर आर्काना की शुरुआत कर रहे हैं। द फूल कार्ड से सिंबलिज्म सीखेंगे, जनरल मीनिंग सीखेंगे उनका। आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उनमें मैंने बताया है टैरो के बेसिक्स के बारे में, आसान तरीके से आप कैसे सीख सकते हैं, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए आपकी, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल मीनिंग में सिर्फ आप उनको बेसिक इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है वो सीख पाएंगे, और फिर उसके बाद की वीडियोस में आपको ये बताया जाएगा कि हर कार्ड का मीनिंग हर पोजीशन पे, हर क्वेश्चन पे कैसे डिफरेंट हो जाता है। द फूल 0 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने नंबर सिस्टम और कलर सिस्टम बताया है। नंबर 0 इनफाइनाइट पोटेंशियल को दिखाता है। हर चीज की एक शुरुआत होती है। यूनिवर्स भी 0 से स्टार्ट हुआ था। हम पैदा होते हैं, एक बच्चे के रूप में इस धरती पे आते हैं, तो हमारे अंदर भी इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है। एक बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, वो सीखता है अपने जीवन में और सीखने के बाद आगे बढ़ता है। नंबर 0 लिमिटलेस पोटेंशियल को दिखाता है, सीखने की क्षमता को दिखाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कार्ड का कलर मोस्टली येलो है। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है येलो कलर पॉजिटिविटी को दिखाता है, येलो कलर फेथ को भी दिखाता है, पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाता है। अगर हम यस नो रीडिंग कर रहे हो तो उसमें ये कलर सिंबलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यस और नो आंसर देने में। सिंपली आप कार्ड को मीनिंग उसका निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपने क्वेश्चन करा है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, सिर्फ यस नो उस क्वेश्चन में है और कार्ड का कलर येलो है या वाइट है, मेजर कलर जो है कार्ड का वो बैकग्राउंड येलो वाइट होगा, तो आप सिंपली सीधे यस कह सकते हैं उसका आंसर। और अगर कार्ड का कलर ग्रे ब्लैक है तो वो आप नो की कैटेगरी में आएगा। तो कलर से भी एक डायरेक्ट आंसर देना हम सीख सकते हैं। रेड फेदर का मतलब होता है आत्मा की स्वतंत्रता को दिखाता है, ऊर्जा को दिखाता है। ये रेड कलर का फेदर बेफिक्री को भी दिखाता है ये, और ये एक इनिशियल एनर्जी को दिखाता है, पैशन को दिखाता है। व्हाइट सन एक स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखाता है, दिव्य ऊर्जा जो होती है उसको दिखाता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आपके जो रिलीजियस गुरु या भगवान गॉड, उनकी फोटोग्राफ में उनके हेड के पीछे एक रोशनी दिखती है वाइट कलर की, वाइट हालो जिसको बोलते हैं, वो डिविनिटी, स्पिरिचुअल एनर्जी और आपके पीछे एक डिवाइन पावर काम कर रही है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सूरज यहाँ ये भी दिखाता है कि एक गहरे अंधेरे के बाद नई शुरुआत होती है, नई सुबह होती है, न्यू बिगनिंग को ये भी रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं इसके बैग की। ये एक बहुत छोटा सा बैग लेके जैसे चल पड़ा है। ये दिखाता है कि इसकी जो एक्सपीरियंस है अभी लाइफ को लेके वो बहुत कम है। लाइफ एक्सपीरियंसेस इसके कम है, इसकी नीड्स कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसकी कम है। जैसे कोई इंसान एक जर्नी पे निकलता है और वो एक छोटा सा बैग लेके उसमें जितनी उसकी ज़रूरतें हैं उनको उसके हिसाब से पैक कर लेता है सामान को। तो ये भी दिखाता है इसकी नीड्स एंड वांट्स एंड डिज़ायर्स अभी कम है और एक्सपीरियंस भी इसे कम है ज़िंदगी का। तो इसके पास उसी हिसाब से नॉलेज भी अभी थोड़ी कम है। अब आते हैं वाइट कलर के रोज पे जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है। वाइट कलर का फ्लावर हाथ पे पकड़ना प्योरिटी को सिंबलाइज करता है। कलर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि वाइट कलर शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है। इसने जो इनर वियर पहना है, अगर आप देखें कपड़ों के अंदर, वो भी वाइट कलर का है। ये दिखाता है कि इंटरनली ये इंसान बहुत ही प्योर हार्टेड है और इसकी इंटेंशंस गलत नहीं है और ये किसी को हर्ट नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो वही चाइल्ड लाइक इनोसेंस इसके अंदर होती है। तो मेजरली येलो कलर के अलावा इस कार्ड में वाइट कलर की प्योरिटी भी जगह जगह सिंबल्स में हमें दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड हमें ये बताता है पॉजिटिविटी के साथ साथ प्योरिटी भी इस कार्ड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं इसकी ड्रेस की, जो बहुत ही कलरफुल है और वाइब्रेंट है। इसके आर्म्स के पास इसकी ड्रेस में फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर है जो रेड कलर की है। ये जो कलरफुल ड्रेस है ये शो कर रही है कि ये लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेना चाहता है और उनको शो ऑफ भी करना चाहता है। और ये जो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में नई उड़ान भरना चाहता है और उसके लिए रेडी है, उसके लिए पैशनेट भी है, क्योंकि वो विंग्स जो वो फेदर हैं वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा पैशन भी उसके अंदर है, अपने सपनों को लेकर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे ये आगे की ओर चल रहा है और इसका फेस अपवर्ड है, आकाश की तरफ देख रहा है। चलते चलते ये एक
क्लिफ के पास पहुंच गया है, एक चट्टान की एंड पे पहुंच गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइफ की जर्नी में किसी नई शुरुआत में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाएं हमेशा होती हैं। किसी भी नई शुरुआत में एक रिस्क होता है। हो सकता है वो शुरुआत आपको बहुत ऊंचाइयों की तरफ लेके चली जाए या वो आपकी डाउनफॉल का भी कारण बन सकती है। तो ये दो संभावनाएं हमेशा किसी नई शुरुआत के साथ जुड़ी रहती हैं। ये क्लिफ यही रिप्रेजेंट करता है कि ये यहाँ से ऊपर उड़ेगा, सपनों की उड़ान भरेगा, या फिर ये नीचे भी गिर सकता है। रिस्क फैक्टर इस कार्ड में इन्वॉल्व है, ये क्लिफ हमें ये बताती है। इसके पीछे के स्नो कवर्ड माउंटेन्स किसी जर्नी में या जो लाइफ की जर्नी है हमारी उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। जीवन संघर्षपूर्ण है। जन्म लेते ही संघर्ष मनुष्य के स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो उतार चढ़ाव तो हर जर्नी में आते ही हैं, जिंदगी की जर्नी में भी आते हैं या किसी नई शुरुआत में भी आते हैं। अब बात करते हैं इस डॉग की। ये डॉग वाइट कलर का डॉग है। इससे पहले भी वाइट कलर का सिंबलिज्म मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये है, ये आपके आसपास उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो प्योर हैं दिल से और आपके बारे में कुछ गलत इंटेंशन नहीं रखते हैं। डॉग को हम लॉयल्टी से कनेक्ट करके देखते हैं। आपको पता है डॉग सारे पेट्स में सबसे ज़्यादा लॉयल पेट होता है। तो ये वो इंसान हैं आपके आसपास जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ सदा से खड़े थे, आपके वेल विशर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जैसे, या रोकने की कोशिश कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है जब आप लाइफ में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हों, कोई नई शुरुआत करने वाले हों और आप उस टाइम थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हों, तो अपने आसपास वालों की सलाह ज़रूर लें। ऐसे वेल विशर्स आपको ज़रूर आपके आसपास मिलेंगे उस समय में, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म से होंगे। कोई नए लोग नहीं हैं ये वो लोग हैं जो हमेशा से आपका भला चाहते हैं, उनकी आपको सुननी चाहिए। इस पर्सन का मुंह आकाश की तरफ है। अगर आप देखें इसका फेस ऊपर की तरफ देख रहा है, ये आगे देख ही नहीं रहा है कि आगे खाई है, क्लिफ है, या फिर मेरा डॉग मेरे को प्रोटेक्शन दे रहा है, मुझे कुछ कहना चाह रहा है। इसका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो ये ऊपर की तरफ देखना ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट को दिखाता है। जब हम भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, ट्रस्ट तो इसके अंदर है लेकिन ये ब्लाइंड ट्रस्ट को शो कर रहा है। ऐसे लोग धोखा भी खाते हैं जीवन में। ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी के ऊपर भी करेंगे तो धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, तभी इसको द फूल कहा जाता है। तो ये भी दिखाता है कि ट्रस्ट करें लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अपने आसपास की चीज़ों को भी देखें। कोई आपको अगर कुछ कह रहा है उसको सुने, आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, आपके वेल विशर्स हैं, आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, उसको भी देखें। ऊपर की ओर फेस करके चलना एक मनमौजी और इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को भी दिखाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपनी मौज मस्ती में जीवन को जीता है और आगे आने वाली परेशानियों को या फिर प्रॉब्लम्स का एंटिसिपेशन ये करना नहीं जानता। कठिनाइयों को ये दूरदृष्टि से नहीं देख सकता। अगर बात करें कार्ड की तो ये पॉजिटिव है। सिंबलिज्म मैंने इसके बता दिए हैं, और ये न्यू बिगनिंग को, लिटरल बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है लाइफ में, मेजर बिगनिंग को। कभी कभी ये फिजिकल जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये बाकी जर्नी के कार्ड्स के साथ आए तो ये लॉन्ग जर्नी जैसे फॉरेन ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्लाइंड फेथ इन गॉड, ये मैंने आपको बताया ही है, जो इसका फेस आसमान की तरफ है। रिस्पॉन्सिबल भी है ये। और इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये कार्ड ऐसी पोजीशन पे आता है जहाँ क्वेश्चन इस तरीके का हो कि रिस्क टेकिंग कुछ चीज़ है, तो वहाँ पे ये भी आप गाइडेंस दे सकते हैं कि इररिस्पॉन्सिबली बिहेव ना करें। इनोसेंस को तो ये दिखाता ही है। वाइट कलर की प्योरिटी इस कार्ड में जगह जगह रिफ्लेक्ट हो रही है। ये कार्ड प्योर हार्टेडनेस को दिखाता है। ये इजीली ट्रस्ट करने को शो करता है। लोगों के ऊपर इजीली ट्रस्ट करना, केयर फ्री नेचर का होना, सिंप्लिसिटी, ट्रुथफुलनेस को भी ये दिखाता है। अब आप खुद देखें, कोई इंसान इनोसेंट है, प्योर हार्टेड है, दूसरों के ऊपर आसानी से ट्रस्ट कर लेता है, उसकी नेचर केयर फ्री है, वो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है, खतरे को नहीं भांपता, तो उसके साथ धोखा होने के कितने चांसेस हैं आप खुद इस कार्ड के ये जो पॉइंट्स हैं इनसे आप देख के निकाल सकते हैं। तो ये भी दिखाता है कि ऐसे इंसान के साथ धोखा होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि वो आगे के खतरों को नहीं भांप पाता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के लिए क्वेश्चन आता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और ये कार्ड आ जाता है। क्लियरली बोल सकते हैं कि ये इनोसेंट इंसान है, इसकी इंटेंशंस प्योर हैं बिल्कुल, और ये आपके ऊपर ट्रस्ट भी करता है।
पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है, इमैच्योर है और केयर फ्री है। और अगर यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये रिश्ते में आगे आने वाले खतरों को नहीं पहचानेगा, कोई सॉलिड प्लान या सॉलिड डिसीज़न इसका नहीं होगा। अगर ये प्लान्स बनाता भी है, तो उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं करता है और इसके प्लान्स चेंज होते रहते हैं जल्दी-जल्दी। और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं शो करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ही केयर फ्री है। ऐसा भी हो सकता है अपने वेल विशर्स की नहीं सुनता हो और ये आगे की चीज़ों की तरफ ध्यान ज़्यादा दे ही नहीं रहा है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा है। तो अलग-अलग रीडिंग में अलग-अलग इंटरप्रिटेशन होगी। क्वेश्चन क्या है, रिलेशन मैटर का है या फिर और किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, बिज़नेस का है, वो सब चीज़ें हम आगे सीखेंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो ये था जनरल मीनिंग फूल कार्ड का। हर रीडिंग में, हर क्वेश्चन में इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी। रीडिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि आपकी इंट्यूशन किस सिंबल की तरफ ज़्यादा जा रही है। हो सकता है उस रीडिंग में उस सिंबल की रिलेवेंस ज़्यादा हो। और कुछ रीडर्स को और टीचर्स को मैंने कहते सुना है, उनका ओपिनियन हो सकता है सही हो, बट जितना मुझे पता है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। द फूल कार्ड का मीनिंग ये नहीं होता कि आप लिटरल रिस्क ले लें। आप खुद सोचें, अगर आप एक क्लिफ पे खड़े हों और आप बिना सोचे समझे कूद जाएँ, तो क्या हो सकता है? तो आप किसी को भी गाइडेंस में ये सलाह ना दें कि आप रिस्क ले लें बिना सोचे समझे। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने इसके मोस्टली सभी सिंबल्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। और अगर आपको किसी भी सिंबल के ऊपर डाउट हो या आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया है वो वीडियो में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग बताने का। और अगर आपको कोई डाउट हो, तो वो भी लिखें, सजेशन बॉक्स में लिखें नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना पाऊँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।